नाज़रीन, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी, ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफा। मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो हो गया है। फार्मी अंडों की बात करें तो फार्मी अंडों की कीमत 243 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी 7130 रुपये की हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुर्गी का गोश्त एक बार फिर से महंगा हो चुका है। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ है। 8 रुपये इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो हो गया है। फार्मी अंडों की कीमत 243 रुपये दर्जन मुकर्रर, अंडों की पेटी 7130 रुपये की हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी हुई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो हो गया है। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है और फार्मी अंडों की कीमत में 243 रुपये इजाफा हुआ है। अंडों की पेटी 7130 रुपये की हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी, ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो का हो गया है, जबकि फार्मी अंडों की बात करें तो फार्मी अंडों की कीमत 243 रुपये दर्जन मुकर्रर है। अंडों की पेटी 7130 रुपये की हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत में मुकाबले में सप्लाई में कमी, ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो हो गया है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 243 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। अंडों की पेटी 7130 रुपये की हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी है। निगरान हुकूमत का रमज़ान बाजार लगाने से इनकार, माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ के लिए नया फार्मूला तैयार कर लिया है। 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4000 रुपये फीकस देने का फैसला है। 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपये फ्राहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। निगरान हुकूमत की कैबिनेट कमेटी का लाहौर समेत सूबे भर में सस्ते रमज़ान बाजार लगाने से इनकार। कैबिनेट कमेटी ने 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4000 रुपये फी कस देने का फैसला कर लिया। 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपये फ्राहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला काबीना इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। आटे और चीनी पर 5 अरब 50 करोड़ के रिलीफ पैकेज के खराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सूबे भर में 313 रमज़ान बाजारों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपये मांगे गए थे। लाहौर के 31 रमज़ान बाजारों के लिए 65 करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी। कमिश्नर और मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि मुस्तहिक अफराद को आटा और रकम दी जाएगी, जबकि मेगा स्टोर्स में फ्री फूड हैम्पर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। रेटे की बेसिस के ऊपर जो आपके नेसेसिटीज़ आइटम्स होते हैं उसका ख़ास तौर पर आटे से रिलेटेड और इसके अलावा बाकी फूड हैम्पर्स हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट पॉइंट्स बना के हम उनको उनके घरों तक उसको पहुंचाएंगे, या वो ख़ुद आके जहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स होके वो आके ले लेंगे। लेकिन इस दफ़ा हम ये काम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी सब्सिडाइज्ड आइटम्स हैं वो सिर्फ डिज़र्विंग लोगों की तरफ हो। सस्ते रमज़ान बाजार लगाने का फैसला न किया गया तो 18 साल में पहली मरतबा ऐसा होगा। कैमरामैन उमैर रईस के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान मुबारक से कबल मुफ्त आटे की फ्राहमी शुरू करने की ऐलान कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स में इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिक ख़ानदानों को मुफ्त आटे की फ्राहमी का प्रोग्राम का जायज़ा लेने का भी कहा गया है। और मज़ीद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान मुफ्त आटे के पैकेज से मुस्तहिक ख़ानदानों को हकीकी रिलीफ मिलेगा। मोहसिन नकवी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मुफ्त आटा पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन सिस्टम वज़ा करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कतारें ना लगें और लोगों को जल्द आटा मिल सके। डॉलर की बात करेंगे। डॉलर की रफ्तार काबू से बाहर हो चुकी है। IMF डील में ताख़ीर करेंसी मार्केट को मुतासिर करने लगी है। डॉलर मज़ीद 3 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 282 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 287 रुपये तक रहा। मुसलसल दूसरे रोज रुपए की कदर में तेजी से कमी हुई। जुमेरात को डॉलर मुसलसल महंगा होता रहा। दिन भर रुपया बैकफुट पर रहा और डॉलर की तलब बढ़ती रही। डॉलर की कदर में 3 रुपए से ज्यादा इजाफा देखा गया। बैंकारी औकात के इख्तिताम तक डॉलर 3 रुपये 18 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट 282 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 287 रुपये तक रहा। मार्केट सराय के मुताबिक IMF से होने वाली डील में ताखीर और सियासी माहौल की कशीदगी भी मार्केट में मनफी असर डाल रही। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला लाहौर डिजिटल मरदमशुमारी में सबसे आगे। हाउस मार्किंग का पहला मरहला कब्ल अज़ वक्त मुकम्मल, जबकि दूसरे मरहले का भी 50% से ज़ायद टारगेट हासिल कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखें।
डिजिटल मरदमशुमारी तहसील सिटी के 1,24,982, कैंट के 34,460 घरों की मार्किंग कर ली गई। कंटोनमेंट के 33,261, वाल्टन के 53,128, मॉडल टाउन के 2,12,611 घर मार्क किए गए। शालीमार टाउन के 1,88,649, रायवंड के 1,22,135 घरों की मार्किंग मुकम्मल। दूसरे मरहले में अब तक तहसील सिटी के 78,056 घरों में से 71% की मार्किंग मुकम्मल। तहसील कैंट के 49,344 घरों में से 68% घरों की मार्किंग हो चुकी है। कंटोनमेंट के 40,930 में से 70%, वाल्टन के 35,320 में से 67% की मार्किंग कर ली गई। तहसील मॉडल टाउन के 1,66,521 में से 77% की मार्किंग की गई है। तहसील ड्राइवन में 82,853 में से 88% घरों के अदादोशुमार जमा कर लिए गए। DC लाहौर आफिया हैदर ने टीमों को मुबारकबाद देते हुए मरदमशुमारी पर मामूर अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की है। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। बर वक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने प्राइमरी एंजियो मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सीने में दर्द की सूरत में मरीज को फौरी तिबी इमदाद दी जा सकेगी। ये रिपोर्ट देखें। मरीजों का बर वक्त इलाज होगा। महकमा सेहत ने फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर लिया। मोहसिन नकवी ने पोर्टल का बटन दबाकर प्राइमरी एंजियो मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज किया। दिल के मरीज की मुख्तसर वक्त में एंजियोग्राफी और स्टंटिंग करके जान बचाई जा सकेगी। अस्पताल पहुंचने पर मुतल्लिका अमला डाटा फीड करके मरीज का फौरन इलाज शुरू करेगा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स एंजियोग्राफी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि दिल के मरीज की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। पहले मरहले में 9 सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीज का फौरी और मुफ्त इलाज होगा। हर तहसील में रेस्क्यू 1122 की कार्डियक एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल पहुंचाएंगी। हर गांव में कम्युनिटी रिस्पांस टीम मरीजों को इब्तदाई हंगामी इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। सैयद मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि पंजाब में दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिफ्ट सिस्टम लाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। विफाकी हुकूमत ने इंतहाल मंजूरी ना दी। लाहौर में टनल बोरिंग मनसूबा शुरू ना हो सका। वासा ने एक मरतबा फिर मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की सलाह कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। वासा ने सीवर लाइन बिजरिया टनल बोरिंग बिछाने का मंसूबा बनाया। गुलशन रावी से मखलोर रोड और गड़ी शाह तक, जबकि गुलशन रावी से समानाबाद तक मंसूबे पर 14 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। वासा फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन करने के बावजूद ठेका अलाट न कर सका। वफाकी हुकूमत की मंजूरी न होने से मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। वासा टनल बोरिंग की मंजूरी सूबाई और वफाकी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने दी। वफाकी हुकूमत की एकनिक कमेटी का मंसूबे पर एतराज है, जिसकी वजह से मंसूबा शुरू ना हो सका। वासा ने 5वीं मरतबा आइंदा माली साल बराए 2023-24 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मंसूबा शामिल करने की इस्तदा की है। MD वासा गफरान अहमद का कहना है कि वासा की जानिब से मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल है। वफाकी हुकूमत की बाकायदा मंजूरी के बाद आइंदा माली साल में काम शुरू कर देंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, 5 सालों में फाइल्स में बंद रहने वाले शादा प्रोजेक्ट को शुरू करना इदारों के लिए मामा बन गया है। 2 माह का अरसा गुजरने के बावजूद LDA और कॉन्ट्रैक्टर मंसूबे पर काम शुरू ना कर सके। वज़ीर आला ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने शादा चौक बंद करने की इजाज़त ना दी। मज़ीद आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौरे इक़्तिदार में शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया। ताहम शादरा प्रोजेक्ट इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार हो गया। शादरा प्रोजेक्ट पर तामीरात शुरू करने के मामले पर इदारे एक पेज पर ना आ सके। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी हाउसिंग, ट्रैफिक पुलिस के मंसूबे पर मुबैना एतराज़ात सामने आ गए। शादरा प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू करने पर इदारे तजब्जुब का शिकार हैं। चीफ इंजीनियर LDA ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दोबारा इस्तदा कर दी। LDA हुकाम ने पंजाब हुकूमत को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बंद करने की इस्तदा भी की गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़वातीन के लिए सेफ्टी ऐप फॉल करने का हुक्म दे दिया। IG शिकायत सेंटर की हेल्पलाइन 1787 को भी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद फॉल बनाने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ख़वातीन के लिए सेफ्टी ऐप फॉल करने का हुक्म। IG शिकायत सेंटर की हेल्पलाइन 1787 को भी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद फॉल बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेरी आवाज़ ऐप को पंजाब भर में ख़वातीन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हरासानी का शिकार ख़वातीन मेरी आवाज़ का बटन दबाकर फौरी मदद हासिल कर सकेंगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ऐप
मेरी आवाज इस्तेमाल में आसान तरीन होगी। ऐप पर पिंक बटन दबाने पर करीब तरीन पुलिस टीम चंद मिनट में मौके पर ही पहुंच जाएगी। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए हंगामी सूरत हाल का शिकार खातून का डेटा खुदकार निजाम के तहत मुतल्लिका थाने पहुंच जाएगा। ऐप को फॉलो करने के लिए DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जरूरी इकदाम शुरू कर दिए। हेल्पलाइन पर हरासानी, तशद्दुद और दीगर इमरजेंसी में पुलिस फौरी रिस्पॉन्स करेगी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का वन विंडो सेल का अचानक दौरा। शहरियों की रहनुमाई और मदद के लिए तैनात स्टाफ को खुसूसी कार्ड इस्तेमाल करने की हिदायत है। LDA IG विंग को स्मार्ट डिजिटल इतलात मैकेनिज्म वज़ा करने का भी हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा मुतहरिक LDA वन विंडो सेल का अचानक दौरा किया और शहरियों की सहूलत के लिए अहकाम जारी किए। DG LDA ने हिदायत की कि शहरियों की सहूलत के लिए हिदायत को फौरी नाफिज अमल किया जाए। वन विंडो सेल में सीनियर सिटीजन काउंटर 24 घंटों में कायम किया जाए। शहरियों की रहनुमाई और मदद के लिए तैनात स्टाफ खुसूसी कार्ड इस्तेमाल करें। वन विंडो में कैमरे फॉल और हाजिरी बायोमेट्रिक होगी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA की LDA अफसरान से भी मीटिंग हुई। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि शहरियों के लिए इनकी दहलीज पर खिदमात और सहूलियात की फराहमी पर काम शुरू किया जाए। LDA IG विंग स्मार्ट और डिजिटल इतलात मैकेनिज्म वज़ा करें। जारी तरक्याती कामों के अचानक दौरे किए जाएंगे। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर, एडिशनल DG हाउसिंग, MD वासा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। और आपको बताएं कि शहर में पार्किंग सिस्टम 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद गैरफाल है। पार्किंग के लिए किसी निजी कंपनी को ठेका भी ना दिया गया। शहर के बड़े पार्क्स में तफरीह के लिए आने वाले सयाहों के मसाइल भी बढ़ने लगे हैं। बड़े पार्क्स में ना तो कोई पार्किंग का मंजूर शुदा निज़ाम है और ना ही सयाहों के सामान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहलकार तैनात किए गए हैं। यही वजह है कि पार्क्स की पार्किंग में आवाम की इमला गैर महफूज है। PHA इंतज़ामिया का इस मुताबिक कहना है कि PHA आज खुद इन पार्किंग स्टैंड्स को चलाएगा, जिसकी हिकमत अमली बना रहे हैं। सुबह पंजाब में इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़। मुस्लिम लीग नून भी मुतहरिक है। सदर मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों से 5 टिकट की दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर के तौर पर हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 12 मार्च आखिरी तारीख मुकर्रर होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब और KP में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को हिदायत जारी कर दी हैं। उम्मीदवारों से 5 टिकट के लिए दरख्वास्तें भी तलब करनी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैसे बिजली के अंधेरों को मिटाया, पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाया, एक बार फिर ये मंजिल हासिल करेंगे। नौजवानों को तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़ों का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। मुल्क को माशी तबाही, महंगाई और मसाइल के अज़ाब में मुब्तला करने वालों को आवाम जानते और पहचानते हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी उम्मीदवारों को दरख्वास्तें जमा करवाने के लिए पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरीट राबता करने की हिदायत की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि पहले एहतसाब पर इलेक्शन होगा। इमरान खान अदालतों से भाग रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आइंदा सबसे ज़्यादा तादाद नौजवान की होगी। मजीद क्या कहती हैं बताएंगे हसन रस्ता अपनी इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तकरीब। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं नौजवानों की तरक्की के लिए प्लान सिर्फ नून लीग के पास है। मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के लिए सिर्फ नारे नहीं, अमली काम किए। मैं फ़ख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि चाहे वो 2013 से पहले शहबाज शरीफ साहब का 2008 से लेके 2013 तक उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का अहद हो, या फिर 2013 से लेकर 2018 तक, अगर किसी जमात के पास पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए प्लान है, पाकिस्तान की यूथ के लिए प्लान है, एनर्जी के लिए प्लान है, टेररिज्म के लिए प्लान है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्लान है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पहले जेल भरो और फिर रैली की कॉल देने वाला खुद छिप कर बैठा रहा। बताया जाए PTI का एक कारकुन जांबाक हुआ, जिम्मेदार कौन है? पहले एहतसाब फिर इलेक्शन होगा। इमरान खान अदालतों से भाग रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। कल जब रैली निकालनी थी इलेक्शन की, तो कोर्ट्स के लिए बीमार, रैलीज के लिए तैयार। कोर्ट बुलाती है तो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। भाई कोर्ट में जान को खतरा होती है या रैलीज में जान को खतरा होता है?
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब यूथ एडवाइजरी कमेटी और कोऑर्डिनेटर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हिना परवेज भट्ट को डिस्ट्रिक्ट लाहौर की यूथ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। सब्जी मंडी में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। प्याज 150 से 170 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर 48 से लेकर 70 रुपये फी किलो तक बिकने लगे हैं। मार्केट में फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जो मार्केट कमेटी सब्जी मंडी लाहौर की जानिब से जारी की गई है। आज जो प्याज, टमाटर और दीगर जो सब्जी मसाला जाता है उनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज बदस्तूर मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर दर्जा अव्वल जो है वो 60 रुपये से लेकर 70 रुपये फी किलो तक, लहसुन 450 रुपये फी किलो तक और जबकि अदरक की कीमत जो है वो 730 रुपये फी किलो शहरियों से वसूल की जा रही है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें सब्जी 10 रुपये महंगी करके 120 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक सब्जी फरोख्त की जा रही है। जिनमें चाइना 10 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 125 के बरस नींबू की फरोख्त 150 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मौसमी सब्जियों में बैगन 4 रुपये महंगा करके 68 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 68 के बरस 80 रुपये फी किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और बंद गोभी 30 के बरस 50 रुपये, फूल गोभी 60 के बरस 30 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 40 के बरस 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी की कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया, 190 से कीमत बढ़ाकर 200 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में भिंडी 280 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा किया गया, 80 से कीमत बढ़ाकर 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन शिमला मिर्च 90 के बरस 120 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब जो है वो गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया, क्योंकि सेब की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया और 300 रुपये सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई एक सेब काला कुली की, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है वो 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि केला दर्जा अव्वल 165 मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 300 रुपये फी दर्जन तक किया जा रहा है। पपीता 10 रुपये इजाफा करके 220 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन पपीते की मार्केट में फरोख्त जो है 280 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मौसमी 5 रुपये बढ़ाकर 160 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। मार्केट में यही मौसमी जो है दुनिया दामों से भी महंगी, यानी कि 350 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। किलो 5 रुपये महंगा करके 190 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 190 के बरस 380 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बताना 640 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 640 के बरस अनार की फरोख्त जो है 850 रुपये फी किलो तक की जा रही है। अमरूद 115 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही अमरूद 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। रोजाना जो है वो इंतजामिया की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन रोजाना इन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, ना तो शहर की सब्ज मंडियों में और ना ही शहर के ओपन मार्केट में या परचून बाजारों में जो इन पर अमल दरामद होता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और शहरियों का यह कहना है कि सरकारी नजरनामों में कीमतें बढ़ाने के बावजूद इन सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद न होने से जो आम शहरियों से दुगना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। गुर्दों के अमराज से बचाव का आलमी दिन। शेख सैद हस्पताल में आगाही के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तिबी माहिरीन ने गुर्दों के अमराज से बचाव की एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। ये रिपोर्ट देखें। 9 मार्च गुर्दों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 95 करोड़ अफराद गुर्दों के इमराज में मुब्तला हैं। गुर्दों के इमराज की बड़ी वजह ब्लड प्रेशर और शुगर के असरात हैं। शेख ज़ियाद अस्पताल के शोबा नेफ्रोलॉजी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। शोबा नेफ्रोलॉजी के सरबराह डॉक्टर वकार अहमद और दीगर डॉक्टर्स और अवाम ने आगाही सेमिनार्स और मेडिकल कैंप में शिरकत की। इस मौका पर उनका कहना था कि बरवक्त तशखीस और बेहतर मायार जिंदगी से गुर्दों के इमराज की पेचीदगियाँ कम की जा सकती हैं। गुर्दे की बीमारियाँ हैं वो जो मेजॉरिटी ऑफ द गुर्दे की बीमारियाँ वो डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से और पथरियों की वजह से। अगर हम लोग सिर्फ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और स्टोन को शुरू के स्टेजेस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो 60 to 70% गुर्दे फेल होने से हम लोग बच सकते हैं या एटलीस्ट उसको डिले कर सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक जिस्मानी वजन का ज्यादा होना, तंबाकू नोशी और दीगर अवामिल भी गुर्दों के अमराज का बाइस बनते हैं। 50 बरस से जायद उम्र के अफराद को वक्तन फोक्तन गुर्दों से मुताल्लिका टेस्ट करवाने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
چیئرمین تحریک انصاف نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں دفعہ 144 ختم ہو گئی، ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے، انتخابی جلسے کریں گے جن میں خود بھی شرکت کروں گا، مجھے نااہل کریں یا گرفتار، میچ ہم جیت چکے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پاک لاہور میں سینئر صحافیوں کی ملاقات۔ عمران خان نے کہا کہ 8 مارچ کے واقعات 25 مئی کا پارٹ 2 تھا۔ سیکیورٹی اور روٹ کے معاملات طے ہونے کے باوجود ہم پر تشدد کیا گیا۔ ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو یا نااہل پھر ہی الیکشن کرائیں گے، مجھے نااہل کریں یا گرفتار، میچ ہم جیت چکے، یہ زبردستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کہا کہ دفعہ 144 ختم ہو گئی، ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے، جلد انتخابی جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، خود جلسوں میں شرکت کروں گا، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پارٹی امور کون چلائے گا، سب چیزیں طے ہیں۔ ٹکٹوں کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا ہے، 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون نہیں رہے گا، حکومت سے الیکشن کے انعقاد پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جس انداز سے پرچے درج ہو رہے ہیں لگتا ہے جلد یہ میرے خلاف مقدمات کی سینچری کرنے والے ہیں۔ زمان بعد میں پی ٹی آئی ریلی کے دوران ورکر کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ آئی جی پنجاب میں انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک اور FIR درج، دیگر رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی ریلی کے دوران ورکر کی مبینہ ہلاکت، پنجاب پولیس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ DIG ایلیٹ فورس صادق علی اور SSP عمران گواہوں کے بیان ریکارڈ کریں گے۔ CCTV فوٹیج اور واقعے کی ویڈیو کلپ کا جائزہ لیا جائے گا اور انکوائری کمیٹی 3 روز میں IG پنجاب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ گزشتہ روز ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات رونما ہونے پر DSP رائیونٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں حسان نیازی، فاروق حبیب، فواد چودھری، حماد اظہر، محمود الرشید اور دیگر بھی شامل۔ FIR کے متن کے مطابق 3 سے 400 افراد پر مشتمل مسلح جتھا قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ PTI کارکن پارٹی چیئرمین میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے اماں پر اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے، پولیس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے۔ 13 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ پتھراؤ کی وجہ سے ان کے اپنے 6 کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال لایا گیا، جہاں PTI کارکن بھی زیر علاج تھے۔ زیر علاج زخمیوں میں سے علی بلال دم توڑ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ جسٹس وحید خان نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف والے جو چاہتے ہیں وہ کل آپ نے کر دیا، جب DC نے ریلی کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ ہی نہیں کیا تو ریلی کیوں نکالی؟ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے تحریک انصاف کی دار درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس وحید خان نے PTI کے وکیل سے استفسار کیا، کیا آپ کو DC کی جانب سے ریلی نکالنے کی اجازت دی گئی تھی؟ PTI کے وکیل نے جواب دیا کہ DC نے ریلی کی اجازت کی درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں آپ DC کو بلا لیں۔ جسٹس وحید خان نے ریمارکس دیے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ کل کر دیا، DC نے ریلی کی اجازت کی درخواست پر فیصلہ ہی نہیں کیا تو آپ نے ریلی کیسے نکال دی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ DC کے خلاف کل درخواست دیتے۔ PTI کے وکیل نے جواب دیا کہ زمان پار کل میدان جنگ بنا رہا۔ جسٹس وحید خان نے برہمی کا اظہار کیا کہ یہ جلسے کا سٹیج نہیں، عدالت ہے، عدالت اس بات کو سنے گی جو پٹیشن میں لکھی ہے۔ آپ کی پٹیشن میں لکھا ہے کہ آپ نے DC سے درخواست شیئر کی ہے، کیا یہ کافی تھا؟ لاہور ہائی کورٹ نے PTI کی جانب سے درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اور سیکیورٹی کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقوں سے 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اور سیکیورٹی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان صفتر نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو 18 جنوری تک سیکیورٹی دی گئی تھی، نگران حکومت آنے کے بعد سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ قانون کے مطابق سابق وزرائے اعظم کو سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ عمران خان کو جو سیکیورٹی دی گئی وہ پنجاب حکومت نے دی تھی۔ عمران خان نے فوجداری
गिरफ्तारी केसेस में अदालतों में पेश होना है। लिहाजा अदालत इमरान खान की सिक्योरिटी फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दे और इमरान खान के तमाम केसेस की समाअत वीडियो लिंक पर की जाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला है। आप हाजिरी से इस्तिस्ना मांग रहे हैं। आप ये रिलीफ मुतल्लिका अदालत से जाकर मांगे। वकील ने कहा कि पिटीशन के हतमी फैसले तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले हुकूमत का जवाब आने दें, फिर देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की जानिब से दावा किया गया है। कहते हैं इमरान खान मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको गिरफ्तार करना मुल्क की मुफाद में नहीं होगा। सियासतदान दुश्मनियां ना निभाएं। मस्जिद क्या कहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत पैदा की जा रही है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को हरासा किया जा रहा है। झूठ पर मबनी केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना मुल्क की मफाद में नहीं होगा। केसेस बनाए जा रहे हैं और ये केसेस करप्शन के केसेस नहीं हैं। ये केसेस झूठ पे मबनी कि आपने उधर ये बात कह दी, आप इधर थे, आप उधर थे, इस किस्म की फजूल किस्म की वजूहात पे ये केसेस बनाए रहे हैं। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखें तो मुल्क कंगाल हो चुका है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि लोगों की बातें करने वाला कोई ना हो। मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पे बैंकरप्ट हो चुका है। ये नहीं है कि होने वाला है या तकरीबन नहज पे है, नहीं, हो चुका है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो फैसला साजी कर रहे हैं, इनके ज़हन भी कंगाल हो चुके हैं। शिबली फराज ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा भी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस शुजात अली खान ने मुकामी वकील नईम कमर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान की सरबराही में अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। सरकारी इमारतों को नुकसान और नारेबाजी करते हुए अदालत में पेश होना तौहीन अदालत है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने इब्तदाई दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि मुनासिब है दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीरों और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाते हुए इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इमरान खान की तकरीरों और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा ने इमरान खान की तकरीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है, जो बुनियादी आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस शम्स मिर्ज़ा ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सियासी जमात के सरबराह पर इस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? ये तो आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। पैमरा के वकील ने दलाइल दिए कि ये मामला यहाँ नहीं सुना जा सकता, इस पर फुल बेंच ने समाअत करनी है। अदालत ने इमरान खान की तकरीरों और बयानात नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया और दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी केस में अहम पेशरफ्त। रहीम यार खान की अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने के लिए राहदारी रिमांड की दरख्वास्त अदालत जमा करवा दी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे शबीर हैदर।
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी का मामला। मोहम्मद खान भट्टी का मजीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। महकमा एंटी करप्शन लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने की तैयारी शुरू कर दी। मोहम्मद खान भट्टी के राहदारी रिमांड के लिए दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी। मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर रीजन ए में दर्ज मुकदमा में लाहौर लाया जाएगा। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही से साबिक अरकान असम्बली और सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। राजा बिशारत मियाँ शफी मोहम्मद, सलीम बरियार, GM सिकंदर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने साबिक चेयरमैन शिकायत सेल जुबैर अहमद खान की अगवा की भरपूर मजम्मत की। परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ दौर में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। नाअहल हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वफाकी और निगरान पंजाब हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बिशारत का भी कहना था कि हुक्मरान नौचे हथकंडों पर उतर आए हैं और बेगुनाह अफराद को बिला वजह अगवा किया जा रहा है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने दोबारा से सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। चौधरी मोहम्मद सरवर का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का इम्कान है। साबिक गवर्नर पंजाब करीबी ज़राए के नून लीग में शमूलियत की तस्दीक भी करती हैं और ज़राए के मुताबिक साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बरतानिया से लाहौर वापसी पर मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। चौधरी सरवर को पार्टी चेयरमैन या चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिए जाने का भी इम्कान है। दोहरे कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ट्रैकिंग टीमों ने 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए। SP इन्वेस्टिगेशन सदर का कहना है कि मोबाइल फ़ोन्स असल मालिकान के स्पुर्द कर दिए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल हनान की सदर डिवीजन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रायवेंट में रिश्ता ना देने पर चचा और कज़न के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम माजिद खान ने रिश्तेदार अल्लाह वसाया से मिलकर अपने चचा मोहम्मद हुसैन को सर में गोली मारकर कत्ल किया। कत्ल का राज फाश होने के डर से कज़न गुलाम मोहिउद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया। शहरी अमीर हमजा के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम विलायत अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। रायवेंट में जो 2 केसेस हुए थे वो बेसिकली ब्लाइंड मर्डर ये थे कि रिश्ते के तनाज़े पे था। पहले मुलजमान ने 3 ने मिल के एक जिन्होंने इनको रिश्ता नहीं दिया था उनको कत्ल किया। बाद में उसी 3 मुलजमान में से एक पे इनको शक था कि वो शायद राज फाश कर दे और उसको फिर कत्ल कर दिया गया। ये दोनों कड़ियाँ थी एक ही उसकी सिलसिले की। SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल हनान ने मजीद कहा कि शहरी मोहम्मद रियाज को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमों शहजाद और अवैस भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। मुलजिमों से आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। सतू कतला पुलिस ने डकैत और चोर गैंग के 4 मुलजिमों जीशान, उस्मान, फैज अमीर और फखर अमीर को गिरफ्तार किया है। 2 गैंग समेत 8 खतरनाक इश्तिहारी भी पकड़े गए हैं। इसमें गैंग्स भी ट्रेस हुई हैं, उनसे हमने रिकवरीज की हैं। कुछ चोरी के मोबाइल फ़ोन है, कुछ जो है वो मिस्टेकनली जैसे चले जाते हैं, इस टाइप के। मतलब हर नेचर डिफरेंट है हर केस की। इस मौके पर मकतूल गुलाम मोहिउद्दीन के वालिद ने कहा कि मुलजिम वाजिद नशा करता है जिस पर रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इसी रंजिश पर मुलजिम वाजिद ने अपने चाचा और कज़न को कत्ल कर दिया। हुसैन कत्ल किया है ना, उदों गुलाम मोहिउद्दीन नूं पता सी कि एक इन्हां ने की काम किया है। गुलाम मोहिउद्दीन फड़िया गया फिर जेल च, वो 2.5 महीने जेल कट के आया है। जिस वक्त आया तो इन्होंने ये पता चलिया भी हुण ये दसेगा अपने प्यो नूं, प्यो नूं दसेगा या साडे नाल लड़ेगा या सानू मारेगा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ। मुलजिमान से बरामद किए गए मोबाइल फोन असल मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। DG एक्साइज मोहम्मद अली टैक्स रिकवरी के लिए मुतहरिक हो गए हैं। हर जिले से 100 टॉप टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है। DG एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। DG एक्साइज की जानिब से कहा गया है कि जनरल होल्डअप को मज़ीद सख्त किया जाए। पंजाब में 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं, जिनमें सरकारी महकमों की 29,000 गाड़ियाँ भी शामिल हैं। अफसरान खुद फील्ड में निकल कर रिकवरी को हर सूरत यकीनी बनाएं। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। DG एक्साइज ने अफसरान को शहरियों की ऑनलाइन शिकायत सुनने की भी हिदायत की हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने PTI के रहनुमा इबाद फारूक को मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुलजिम ने वकला की वसातत से दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। ये रिपोर्ट देखें।
پی ٹی آئی جیل بھرو تحریک میں ہنگامہ آرائی کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس پر سماعت کی۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ ملزم کا فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرایا گیا ہے۔ ملزم سے گاڑی، ڈنڈے، سوٹے وغیرہ کی برآمدگی ابھی باقی ہے۔ ملزم کے وکیل رانا انتظار نے ایف آئی آر پڑھ کر سنائی۔ وکیل نے کہا کہ پہلے ہی 14 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ ملزم اسلحے سے لیس نہیں تھا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزم عباد فاروق کو مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزم نے اپنے وکیل کی وساطت سے درخواست ضمانت بھی دائر کی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کیے اور 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ اس سے پہلے دوران سماعت رش پڑنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ لوگ اکٹھے کر کے عدالت پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور بلتستان قمر سمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کسی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہوں گے تو پھر آصف علی زرداری کو قائل کر لیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ایف سی کالج لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کی مشیر برائے امور کشمیر اور بلتستان قمر سمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایک سیاسی جماعت اور ان کے لیڈر نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ اس جماعت کو تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ تشدد کسی بھی طرف سے ہو وہ غلط ہے، حالانکہ ریاست کے پاس تشدد کا اختیار ہوتا ہے اور واحد سول اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ریاست کے پاس ہے۔ پاکستان میں اوور دا ایئرز ہمارا جو متشدد زبان ہو گئی ہے، لہجے ہو گئے ہیں، سٹائل ہو گئے ہیں، اب ڈنڈا بردار فورسیں ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب ذرا زیادہ لہجے تلخ ہو گئے۔ قمر سمان قاہرہ نے عمران خان سے بات چیت کے سوال پر کہا کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی ملکی معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آصف علی زرداری کو قائل کر لیں گے۔ بلاول حکومت سے ناراض نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے پازیٹیو سائنز آئیں گے تو یقیناً مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم زرداری صاحب کو اس بات پہ قائل نہ کر سکیں۔ وہ ان کا غصے کا ایک لمحہ ضرور ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن آصف زرداری صاحب وہ شخص ہیں جو ہر مشکل ترین گھڑی میں بھی رستہ نکالتے ہیں اور ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ قمر سمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ڈیفالٹ کا نقل خطرہ تھا اور نہ ہی آج ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ماں بولی پنجابی زبان کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت روڈ اور گورنمنٹ اسلامی کالج سول لائنز کے اشتراک سے 2 روزہ عالمی پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ لاہور میں 2 کالجز کے باہمی اشتراک سے 2 روزہ عالمی پنجابی کانفرنس عنوان پنجابی ادب وچ برداشت رکھا گیا۔ کانفرنس کا مقصد پنجابی زبان میں ادب اور برداشت کو پروموٹ کرنا ہے۔ کانفرنس کی صدارت گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت روڈ کی پرنسپل پروفیسر فرح رشید ملہی نے کی۔ ڈپٹی سیکرٹری عدیل اسلم بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری عدیل اسلم کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ماں بولی زبان پنجابی کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پنجابی زبان معاشرے میں برداشت کا درس دیتی ہے۔ پنجابی ادب تو اسی پیچھے ہٹنے جانے ہیں جندے تے بڑا ضروری ہے کہ اسی اس چیز کا خیال کریے کہ پنجابی ادب تے زیادہ تو زیادہ اسی اپنا رجحان بنائیے۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے بھی کانفرنس کو سراہا اور کہا کہ پنجابی وہ قوم ہے جس میں برداشت زیادہ ہے۔ محبت دا، ایک برابری دا اور برداشت دا جو سنیہا دیتا ہے اس نو شاید آج دوبارہ اجالن دی لوڑ ہے۔ فرح رشید ملہی نے کہا ہے کہ ہم برداشت کے بغیر رشتوں کو لے کر آگے نہیں چل سکتے۔ اسی کڑیاں دے وچ برداشت پیدا کرنا چاہنے ہیں کیونکہ اللہ نے قوم بنائی ہے کہ جن نے ایک گھر تو اٹھ کے دوجے گھر جانا ہے، تو جدوں انہاں دوجے گھر جانا ہے تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ جدوں میں 30 دے رتبے چوں نکل کے میں بیوی بننی ہے، میں ماں بننی ہے، تو مینوں کی قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔ تقریب کے اختتام پر کالج انتظامیہ کی جانب سے مقررین میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم گرین یوتھ موومنٹ پروگرام کے تحت NCA میں پوسٹر مقابلہ اور شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزہ فاطمہ خواجہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شجرکاری کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
وزیر اعظم گرین یوتھ موومنٹ پروگرام NCA میں پوسٹر مقابلہ اور شجر کاری مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے امور نوجوانان شزا فاطمہ خواجہ کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ شرکا نے NCA ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے طلباء کے کام کو سراہا۔ شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شجر کاری ناگزیر ہے۔ NCA کے طلباء بہت باصلاحیت ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا ٹرانس نیشنل فینومینا ہے جو کہ کوئی باؤنڈریز نہیں دیکھتا، اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ سارے لوکل سلوشنز ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کو، اپنی انوائرمنٹ کو دیکھ کے سلوشن سامنے لانے ہیں، اور ینگ بچے جو ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے جو آئیڈیاز جن کے سامنے آئیں، جو ان مسائل کے سلوشنز پرپوز کریں۔ وائس چانسلر NCA پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے بتایا کہ NCA کو سرسبز بنانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ مل جل کر ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی شزا فاطمہ خواجہ نے وائس چانسلر NCA کے ہمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ طلباء نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے موضوع پر پوسٹرز بنائے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا سالانہ سپورٹس فیسٹیول سج گیا۔ گورنر ہاؤس سے GCU تک مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ آل گراؤنڈ میں مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ GCU یونیورسٹی کا 122واں سالانہ سپورٹس فیسٹیول 3 روزہ ایونٹ کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ گورنر ہاؤس سے GCU تک گھوڑوں، بگی اور ڈبل ڈیکر بس پر مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے بگی پر سوار ہو کر روایتی انداز میں ریلی کی قیادت کی۔ GCU کے تاریخی اوول گراؤنڈ میں مختلف شعبہ جات کے طلباء کا رنگا رنگ مارچ پاسٹ۔ طلباء نے مہمان خصوصی کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کو سلامی پیش کی۔ خوبصورت آتش بازی سے آسمان رنگین ہو گیا۔ بہترین مارچ پاسٹ کرنے والے ڈپارٹمنٹس میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ شہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ 20 سال کے دورانی میں 50 اسٹرکچر پلان روڈز پر مینو عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 2 سڑکیں تعمیر کر کے شہر کے 48 اسٹرکچر پلان روڈز کے تعمیر کے لیے حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سے شہر میں ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھنے لگا ہے۔ کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں، بتائیں گے زین العابدین اپنی اس رپورٹ میں۔ اسٹرکچرل پلان روڈز کی تعمیر کا منصوبہ 20 سال کے دورانی میں منصوبے پر مینون عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سڑکوں کی تعمیر شروع کرنے سے قبل اراضی کے حصول کے لیے سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ گزشتہ 10 برسوں سے سیکشن 4 نافذ کر کے سڑکیں تعمیر نہیں کی گئیں۔ ماسٹر پلان کی وضع کردہ 50 اسٹرکچر پلان روڈز میں سے صرف 2 تعمیر ہو سکی۔ شہر کی 48 اسٹرکچر پلان روڈز کے تعمیر کے لیے کئی حکومتیں کوئی کام نہ کر سکیں۔ 2017 میں LDA نے 2 اسٹرکچر پلان روڈز کی منظوری دی۔ پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ میں منصوبے ڈراپ کر دیے۔ اسٹرکچر پلان روڈز کی تعمیر کے لیے 7 موضع جات پر سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ موضع نیاز بیگ، رکھمبا، امیر کوٹ، شاہپور خانپور، شاہپور کانجرا، چونگ اور جلیانہ پر سیکشن 4 نافذ کیا گیا۔ منصوبے کے لیے 151 کنال اراضی حاصل کی جانی تھی۔ سیکشن 4 کے نفاذ کے بعد اراضی کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی گئی۔ LDA اور ٹیپا انتظامیہ اسٹرکچر پلان روڈز کو تعمیر نہ کر سکی۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے سے ٹریفک کا دباؤ بڑھنے لگا۔ LDA انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ماسٹر پلان 2050 میں اسٹرکچر پلان روڈز کو شامل کیا گیا ہے۔ اسٹرکچر پلان روڈز ترجیحات میں شامل ہے، ضرورت کے مطابق ان کو تعمیر کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔